आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका बेटा 12th क्लास में भी आता है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, +1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे बेटा। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि सम शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ये कह दो जीन ट्रांसफर अकर इन बैक्टीरिया दैट इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। तो उसके 3 मेथड हमने बताए थे बेटा। पहला मेथड हमने स्टडी किया था कॉन्जुगेशन, सेकंड मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसडक्शन, और आपका थर्ड मेथड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे, तब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें सबसे पहले देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट है या यूं कह दो ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। कब? 1928 में। बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कोई एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म होता है बायो में जब हम करते हैं, तो इसने किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए जो कि निमोनिया डिजीज कॉज करता है, या कई बुक्स में आपको डिप्लोकोकस निमोनिया भी लिखा मिलेगा। डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो चाहे हम डिप्लोकोकस निमोनिया कहें या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहें, तो ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है ये बैक्टीरिया। तो इसके अंदर प्रूव करके दिखाया था ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 1928 में। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, इसने इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन को स्टडी किया। अब ये स्ट्रेन क्या होती हैं ये चीज मैं आपको बता दूं बेटा, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए बैक्टीरिया की स्पीसीज को फर्दर उसके अंदर स्ट्रेन्स में डिवीजन कर दिया जाता है, जिनका जीनस सेम है, स्पीसीज सेम है, लेकिन स्ट्रेन अलग अलग बना दी जाती है। तो ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोल दे या डिप्लोकोकस निमोनिया, इसकी 2 स्ट्रेन के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। एक स्ट्रेन होती है एस स्ट्रेन। बेटा ये अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो आगे के एक्सपेरिमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। एस स्ट्रेन क्या होता है, आर स्ट्रेन क्या होता है, ये ध्यान से देखना। बेटा एस स्ट्रेन वर्ड कहाँ से आया है? इन बैक्टीरिया को जब कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया जाता है, कल्चर मीडिया मतलब लैब के अंदर पेट्री प्लेट में जो न्यूट्रिएंट मीडिया हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, उनके ऊपर जब इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है ना बेटा, तो ये बैक्टीरिया स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। कैसी कॉलोनी बनाते हैं? स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। एक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसी स्मूथ सी अपीयरेंस इनकी दिखाई देती है। जबकि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को जब ग्रो कराया जाता है कल्चर मीडिया पे, तो वो रफ कॉलोनी बनाते हैं। कैसी कॉलोनी बनाते हैं? रफ। मान लो कि इनकी अपीयरेंस कुछ इस तरीके की आती है, रफ सी अपीयरेंस आती है, स्मूथ अपीयरेंस नहीं आती है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनको अगर हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे ग्रो कराते हैं तो वो स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रफ कॉलोनी बनाते हैं। अब सेकंड इनमें डिफरेंस आता है कि ये स्मूथ कॉलोनी क्यों बनाता है। तो स्मूथ कॉलोनी क्यों बनाता है? क्योंकि दे आर कवर्ड बाय ए कैप्सूल। ये कैप्सुलेटेड है। जो स्मूथनेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? कैप्सूल की वजह से आ रही है। जैसे हमने कहा था ना ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, अगर वो कॉम्पैक्ट होती है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं, बताया था हमने। तो इनके बाहर, इनके सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये कैप्सुलेटेड है, इसलिए इनकी अपीयरेंस कैसी है? स्मूथ है। और ये रफ क्यों है? क्योंकि इनके बाहर कैप्सूल की कवरिंग नहीं है। ये कैसे है? नॉन कैप्सुलेटेड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल देंगे अनकैप्सुलेटेड।
कि दे आर नॉट कैप्सुलेटेड, इनके अराउंड कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। और अगर आपने कैप्सूल पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट एबिलिटी देते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। WBC ऐसे बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, एंटीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, टॉक्सिन्स इनको किल नहीं कर पाते हैं। अब एक चीज़ देखो, बॉडी के अंदर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो उसको नरिशमेंट मिलेगा तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो वो डिजीज भी कॉज करेगा। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो डिजीज कॉजिंग होते हैं, दैट मीन्स ये वायरुलेंट होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता तो ये बॉडी में जाकर के अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये एक टॉक्सिन की प्रोडक्शन करते हैं, तो क्योंकि इतना नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि बॉडी में टॉक्सिक की अमाउंट भी बढ़ जाती है, तो ये डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। तो इनको हम कहते हैं वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग। और ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? निमोनिया। एस्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो निमोनिया कॉज करते हैं। अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर निमोनिया, इस बैक्टीरिया को हम इंजेक्ट कराते हैं जैसे कि माइस को, तो एस्ट्रेन बैक्टीरिया उसमें निमोनिया कॉज कराएगा। लेकिन आरस्ट्रेन बैक्टीरिया क्योंकि नॉन कैप्सुलेटेड है, अब जैसे ही बॉडी के अंदर ये एंटर करेंगे हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि इनके बाद तो कैप्सूल है नहीं। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेगा तो हमारी WBC इसका फैगोसाइटोसिस करेंगी, इसको डिग्रेड करेंगी, या इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये अपना नंबर बॉडी के अंदर नहीं बढ़ा पाया, तो ये डिजीज कॉज नहीं करा सकते। दैट मीन्स ये कैसे हैं? नॉन वायरुलेंट है, ये डिजीज कॉज नहीं कर पाया, ये नॉन वायरुलेंट है, दैट मीन्स ये निमोनिया कॉज नहीं कर पाया। तो ये चीज आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब ग्रिफिथ ने 4 एक्सपेरिमेंट किए, किसको लेकर के? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या डिप्लोकोकस निमोनिया को लेकर के। और उसने साथ में एक और ऑर्गेनिज्म लिया, माइस को उसने एज ए होस्ट लिया है, जिसकी बॉडी के ऊपर जाकर के ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अटैक कर सके। तो उसने बेटा 4 एक्सपेरिमेंट किए। चारों एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। ग्रिफिथ ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 4 एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, एक सिरिंज के अंदर उसने एस्ट्रेन बैक्टीरिया का एक सॉल्यूशन ले लिया, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, साथ में एस्ट्रेन बैक्टीरिया को उसमें ग्रो करा लिया, और फिर इसको इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? माइस की बॉडी के अंदर। किसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया? माइस की बॉडी में। तो कुछ टाइम के बाद माइस की डेथ होगी, माइस डाइड। अब फिर जब हमने पता लगाया कि इसकी डेथ क्यों हुई, तो हमें पता चला कि इसकी डेथ क्यों हुई? निमोनिया से हुई। अब फिर जब हमने इसके बॉडी के प्लाज्मा को चेक किया तो उसकी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया भी मिला। इसका मतलब डेथ का कारण क्या है? निमोनिया ही है, क्योंकि इन बैक्टीरिया ने क्या किया है? उसकी डेथ करा दी, निमोनिया करा दिया। तो ये तो हमें पता ही था। क्यों? क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा है? वायरुलेंट है, तो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हम करेंगे तो ये निमोनिया कॉज कराएगा ही कराएगा। तो ये तो उसका था एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सेकेंड केस में उसने आरस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, और आरस्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे है? नॉन वायरुलेंट। तो जब इसने आरस्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सरवाइव कर गए, इनकी डेथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर निमोनिया ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आरस्ट्रेन बैक्टीरिया तो नॉन वायरुलेंट था, तो ये भी वैसा ही रिजल्ट था जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था। तीसरे केस में उसने क्या किया? हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर एक चीज और उसने प्रूव की, वो क्या प्रूव की वो भी मैं आपको बता दूंगी। बेटा बैक्टीरिया को हीट से किल कर दिया। हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया मतलब लाइव बैक्टीरिया नहीं है, उसने बैक्टीरिया को हीट की हेल्प से किल कर दिया। अब बैक्टीरिया किल हो गया तो वो अपनी वायरुलेंसी की एबिलिटी को लॉस्ट कर देगा,
किसको लॉस कर देगा? वायरुलेंसी, क्योंकि वो अब इन्फेक्शन कोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के कांटेक्ट में आए और अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी में इंजेक्ट करे। लेकिन क्योंकि इसकी तो डेथ हो चुकी है तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा। जैसे किसी की भी बॉडी डेड हो जाती है तो क्या वो कोई फंक्शन करती है? नहीं करती। तो इसने भी अपनी वायरुलेंसी की एबिलिटी को लॉस कर दिया। तो जब उसने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव कर गया, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे तो एस्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट था, लेकिन उसने उसको हीट से किल कर दिया। अब किल कर दिया तो मरे हुए बैक्टीरिया थोड़ी ना बेटा डिजीज कॉज करेंगे। तो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही हुआ। लेकिन चौथे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया बेटा? आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिला करके डाल दिया। ध्यान से देखना, अब ये चीज ट्विस्ट थी यहाँ पे। चौथे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस्ट्रेन, हम खाली एस्ट्रेन नहीं डालेंगे तो डिजीज होना ही है, क्योंकि एस्ट्रेन तो वायरुलेंट है। लेकिन उसने क्या किया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को मिला करके किस में डाल दिया? माइस में। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव कर गए, कोई निमोनिया नहीं हुआ। हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो भी माइस सर्वाइव कर गया। लेकिन जब उसने इन दोनों को मिला करके माइस में इंजेक्ट किया तो माइस डाइड, माइस की डेथ होगी। और ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था उसके लिए कि जब दोनों में से कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा था तो माइस की डेथ क्यों हुई? तो उसने इसके प्लाज्मा को टेस्ट किया तो उसके प्लाज्मा में यही बैक्टीरिया मिली। अब अगर ये नॉन वायरुलेंट थे तो इम्यून सिस्टम इनको डिग्रेड कर चुका होता, तो फिर ये वायरुलेंसी कहाँ से आई? दैट मीन्स माइस की डेथ तो किससे हुई है? निमोनिया से ही हुई है। लेकिन निमोनिया का जीन आर स्ट्रेन के पास तो था ही नहीं, आर स्ट्रेन तो कॉज कर ही नहीं सकता था। और हीट किल्ड एस्ट्रेन, एस्ट्रेन को हमने हीट से किल कर दिया था, तो फिर ये डिजीज हुआ कैसे? तो फिर उसने कंक्लूजन क्या दिया बेटा? ध्यान से सुनना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो उसने क्या कहा? हीट से जब हम बैक्टीरिया एस स्ट्रेन को ट्रीट करते हैं तो इससे बैक्टीरिया की डेथ होगी। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसी कोई चीज़ है जो हीट के लिए भी स्टेबल है, हीट में भी क्या रही? स्टेबल रही। उसने अपनी फंक्शन को लॉस नहीं किया। हालांकि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने अपनी स्टेबिलिटी दिखाई। क्या दिखाई? स्टेबिलिटी। और फिर जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ डाला तो यही चीज जो स्टेबल थी उसके अंदर, ये किस में चली गई? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इसके जाने की वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने अपने बाहर स्मूथ पॉलीसेक्राइड कॉट बना ली, मतलब कैप्सूल बना लिया। अब था तो ये आर स्ट्रेन, लेकिन इसने अपने अराउंड क्या बना लिया? कैप्सूल। इसका मतलब इसने किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया? एस्ट्रेन की तरह। और कैप्सूल आते ही ये बैक्टीरिया क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया। क्या हो गया? वायरुलेंट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है एक ही बैक्टीरिया की दो अलग अलग स्ट्रेन में से, बेटा ध्यान रखना, जीनस सेम है, स्पीसीज सेम है, एक ही बैक्टीरिया की दो अलग अलग स्ट्रेन है। तो उनके केस में एक बैक्टीरिया के अंदर से कोई एक सब्सटेंस दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करता है, जिसकी वजह से ये दूसरा बैक्टीरिया पहले वाले बैक्टीरिया की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। कैसे? मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि वायरुलेंट नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है। ये क्या कह रहा है? ये दोनों एक ही बैक्टीरिया के दो डिफरेंट स्ट्रेन है। एक ही बैक्टीरिया के क्या है? दो डिफरेंट स्ट्रेन है। तो ये क्या कह रहा है? इस हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई केमिकल निकला जिसको उसने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इससे कोई केमिकल निकला, कोई सब्सटेंस निकला, और वो किस में चला गया? आर स्ट्रेन में। बाद में तो उसी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल बोला गया। हालांकि ग्रिफिथ को ये पता नहीं चला
कि इसका कौन सा मटेरियल आर स्ट्रेन में जा रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। लेकिन उसने ये बता दिया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई सब्सटेंस निकला और किस में चला गया, आर स्ट्रेन में। और आर स्ट्रेन में जाने की वजह से उसने वहां जाकर के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अराउंड एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बना दी। और स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट बनते ही आर स्ट्रेन ने किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, एस स्ट्रेन की तरह। इसका कोई रोल नहीं है, इसका सिर्फ रोल इतना ही है, ये तो पैथोजेनिक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो डेड हो चुका है। लेकिन इसके अंदर कोई एक सब्सटेंस ऐसा था जो हीट के लिए स्टेबल था, जिसने स्टेबिलिटी दिखाई और वो ट्रांसफॉर्म हो गया, दूसरे बैक्टीरिया में चला गया। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये बैक्टीरियल स्ट्रेन इस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लग गया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज आ रहा है which was produced in one strain of bacteria by a substance isolated from another strain of the same kind of bacteria is called transformation। और ये जो सब्सटेंस यहाँ से निकल रहा है, जो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंस या जो भी सब्सटेंस है जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से किस में चला गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और वो वायरुलेंट हो गया और उसने निमोनिया कॉज करा दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जो सब्सटेंस ये ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। तो ग्रिफिथ को ये तो पता चल गया कि एस स्ट्रेन का कोई केमिकल निकला है, लेकिन वो केमिकल है कौन सा। अब आपको पता है बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, फैट होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो इसका कौन सा बायोकेमिकल है जिसने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कराया, वही क्या रहा होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो जेनेटिक मटेरियल के पास है। अब इसका फिनोटाइप चेंज हो रहा है, इसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया है, तो ऑब्वियसली जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कौन सा है वो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है, उसको ये नहीं पता था। तो इसने सिर्फ इतना ही बताया। अब वो क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया फिर 3 साइंटिस्ट ने, किसके नाम से, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, कि हम आइडेंटिफाई करें कि वो बायोकेमिकल कौन से है, तो ये किसने दिया, ट्रांसफॉर्मेशन तो दिया था ग्रिफिथ ने, लेकिन इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया किसने, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैकलिन मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का ही केमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया। मतलब उनको पहले 3 एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं था ग्रिफिथ वालों से, उसको लेना देना किससे था, चौथे एक्सपेरिमेंट से। और चौथा एक्सपेरिमेंट क्या था, ग्रिफिथ ने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिला दिया और किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में। और इसमें इंजेक्ट होने की वजह से रिजल्ट क्या आया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। और इसी कन्वर्जन को हमने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन,
कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस ट्रेन में। किसकी वजह से, इसके किसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से। तो इसने इसी एक्सपेरिमेंट का आगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। तो इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने बेटा। क्या, सबसे पहले उसने इसका हीट किल्ड एस ट्रेन बैक्टीरिया लिया। ध्यान से समझना बेटा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। हीट किल्ड एस ट्रेन बैक्टीरिया उसको लिया, फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी बायोकेमिकल थे उन सबको आइसोलेट किया प्योर फॉर्म में। मतलब उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सारे बायोकेमिकल्स को अलग अलग कर दिया। कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया, इसका प्रोटीन अलग कर दिया, इसके लिपिड्स अलग कर दिए, इसका डीएनए अलग कर दिया और इसका आरएनए अलग कर दिया। उसमें और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क था, वो कर रहे थे यही एक्सपेरिमेंट 4th, लेकिन अब वो बैक्टीरिया यूज करने की बजाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज करने की बजाय उसका एक्सट्रैक्ट डालेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि इसका कौन से केमिकल से आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो आर स्ट्रेन तो बैक्टीरिया लेंगे, लेकिन इसको बैक्टीरिया की फॉर्म में डालने की बजाय इसका एक्सट्रैक्ट डालेंगे अलग अलग। एक बार इसका कार्बोहाइड्रेट डाला, फिर देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसका प्रोटीन डाला, फिर देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर इसके ऐसे करते करते सारे बायोकेमिकल्स को अलग अलग डाला, क्योंकि वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कौन से केमिकल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सारे केमिकल्स को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लिया। तो कैसे, एक्सपेरिमेंट वही 4th है, लेकिन इसने ये आर्टिफिशियल कंडीशन में कराया। वहाँ हम माइस यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम टेस्ट ट्यूब में कराएंगे आर्टिफिशियल मीडिया पे। तो उसने सेम कल्चर मीडिया सभी टेस्ट ट्यूब में डाला, सेम मीडिया डाला, कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, इन सब के अंदर उसने कल्चर मीडिया डाल दिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जिसके ऊपर बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसी कल्चर मीडिया पे उसने ग्रो कराया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। सेम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, सेम, कोई चेंज नहीं है, सभी के अंदर सेम टाइप के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, सबके अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ग्रो कराया। लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डालने की बजाय उसके एक्सट्रैक्ट को आइसोलेट कर लिया, और एक में उसका कार्बोहाइड्रेट डाला, एक में उसका प्रोटीन डाला, एक में इसका लिपिड डाला, एक में डीएनए और एक में आरएनए। बेटा उसने सबको एक साथ डाल देता तो सेपरेट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो ये पता लगाना चाह रहा था कि कौन से बायोकेमिकल की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब उसने इसका कार्बोहाइड्रेट ऐड किया तो नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आर स्ट्रेन ही रहा, वो एस स्ट्रेन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। प्रोटीन डाला तो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, लिपिड डाला तो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, आरएनए डाला तो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब उसने उसका डीएनए डाला तो उसने क्या देखा कि कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में मॉडिफाई हो गए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए कंटेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है किसमें, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या रहा, डीएनए। ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, उसको सिर्फ ये पता था कि कोई बायोकेमिकल है। ये किसने पता लगाया, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैककार्टी एंड ओसवाल्ड एवरी ने। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कर लिया बेटा, ये प्रूव कर दिया कि डीएनए वो केमिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। अब ये इसको फर्दर प्रूव करना चाह रहे थे,
इसको प्रूव करना चाह रहे थे कि एक्चुअल में कंफर्म करना चाह रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। और वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर चीज को डाइजेस्ट कर दे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेज, या हम ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर हमने ये एंजाइम डाल दिया तो उस कल्चर मीडिया में जो आपने कार्बोहाइड्रेट डाला है ये उसको डिग्रेड कर देगा, मतलब उसको फंक्शन नहीं करने देगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से उसने लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले जिसको हम बोलेंगे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस डाल दिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, या प्रोटीनेजेस भी हम बोल देते हैं। आरएनएज भी डाल दिया आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, और डीएनएज डाल दिया डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया, अब टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा चेंज है। क्या, पहले तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या था, कल्चर मीडिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा, कल्चर मीडिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। लेकिन इसमें क्या चेंज है, पहले तो कल्चर मीडिया, सेम कल्चर मीडिया है जैसा उसके अंदर था, और फिर क्या डाला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी डाल दिया जैसे कि पहले था। लेकिन उसके साथ इसने हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया का, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट डाला। लेकिन इस बार उसने उनको सेपरेट नहीं किया, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड उनको सबको, मतलब प्रोटीन सबको अलग अलग नहीं किया, टोटल एक्सट्रैक्ट डाल दिया पूरा, जिसमें उसका डीएनए भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, उसका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट डाल दिया। किसका, हीट किल्ड का। उनको प्योरीफाई नहीं किया, सेपरेट नहीं किया, सबके अंदर हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या था, एक्सट्रैक्ट था, सारी चीज़ें थी। लेकिन डिफरेंस क्या था, एक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, एक में लाइपेज, एक में प्रोटीनेज, एक में आरएनएज और एक में डीएनएज। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, ये बॉक्स में मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के कंपोनेंट। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सब में कार्बोहाइड्रेट है, सी से दिखा दिया। प्रोटीन भी है, प्रोटीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया पी से, सब में प्रोटीन है, सेम एक्सट्रैक्ट है। उसका लिपिड भी है, लिपिड को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसका डीएनए भी है, डी से रिप्रेजेंट कर दिया। उसका आरएनए भी है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। सभी के अंदर हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया के सारे कंपोनेंट हैं, जबकि पहले एक्सपेरिमेंट में एक ही केमिकल डाल रहे थे। साथ में क्या है, सभी के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, सभी के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, सब में सेम, कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है, चेंज ये है कि पहली टेस्ट ट्यूब में तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम डाल दिया, तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को तो उसने डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो कौन करा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था डीएनए, और डीएनए तो अभी भी प्रेजेंट है। तो उसने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रेन में। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो होना चाहिए था। इसका मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट को तो डिग्रेड कर ही दिया था, अब कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा रहा था। अब आ जाओ सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। सेकेंड में उसने क्या किया, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम डाले, तो उसने लिपिड को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रेन में। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब एस्ट्रेन बैक्टीरिया का लिपिड जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं था। तीसरे केस में उसने क्या किया, प्रोटीनेज डाला, जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन प्रोटीन की एब्सेंस में भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रेन में। इसका मतलब
उसका प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा रहा था, उसकी एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सेम उसने जब आरएनए को डाइजेस्ट किया, इसको डाइजेस्ट कर लिया, तो भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो इसका मतलब फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन बेटा जब उसने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला तो उसने क्या देखा कि जब हमने उसका डीएनए डाइजेस्ट किया तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसके केस में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब चेंज क्या आया कि उसका डीएनए डाइजेस्ट हो गया, और डीएनए एब्सेंट होते ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए क्या करा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था। तो ये चीज़ इसने प्रूव करके दिखाई सेकंड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है बेटा, तो ये था अभी का टॉपिक। अभी मैं एक और क्लास का शेड्यूल भेज रही हूँ, 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना भी। ओके बाय।